ओके जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशंस। हम लोग देखेंगे कि सीएसएस और एचटीएमएल के थ्रू हम लोग अपनी एनिमेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और एनिमेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और अगर हम कोई एनिमेशन इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तो क्या-क्या फंक्शंस उसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले मेन काम क्या है कि हम लोगों ने यहाँ से प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जाना है और यहाँ से हम अपनी कौन सी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, एचटीएमएल। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, HTML मैंने लिखा कंट्रोल एंड स्पेस। ठीक है, तो अभी हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, एनिमेशंस इन CSS। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख रही हूँ, एनिमेशंस इन CSS। क्लियर। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या चीज करनी है, अब हम लोगों ने एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है। तो एनिमेशन इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे कोई ज्यादा काम नहीं कर रही, मैं सिंपल यहाँ पे एक डिव बना रही हूँ। ठीक है, मैंने एक डिव बनाई और इस डिव को मैं इम्पिटी छोड़ रही हूँ। मैंने इस डिव के अंदर अभी तक कोई काम नहीं किया। ठीक है, मैंने सिंपल एक डिव बना दी, उसको मैंने इम्पिटी छोड़ दिया। मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको सेव कर रही हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर एनिमेशन के नाम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे एनिमेशन के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया। जैसे ही मैंने एनिमेशन को सेव किया, अब आप यहाँ पे देखो, जब मैं जाके अपनी एनिमेशन ओपन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने जैसे ही एनिमेशन ओपन किया तो मुझे यहाँ पे फिलहाल कोई डेटा शो नहीं हो रहा। हालांकि हम लोगों ने क्या किया, वहां पे एक डिव बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डिव क्यों नहीं शो हो रही, कि जब तक हम डिव को कोई कलर, कोई हाइट एंड विड्थ या कोई, जब तक डिव को बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक आपकी डिव जो है वो इनविजिबल होती है। इनविजिबल मीन्स दैट वो आपको दिखाई नहीं देती। इफ यू वांना सी कि आपकी डिव कैसे काम कर रही है या आपकी डिव कहाँ पे है, तो देन आप उसको क्या करते हो, कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर देते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं CSS इंप्लीमेंट करूंगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंटरनल CSS इंप्लीमेंट कर रही हूँ फिलहाल। तो इंटरनल CSS के लिए मैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टाइल का टैग यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज किया। डिव को क्योंकि हम लोगों ने कोई क्लास कुछ भी नहीं दिया, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे एक मैंने डिव बना दी। ठीक है, अब डिव, इस डिव के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं इसको हाइट एंड विड्थ दे रही हूँ। तो हाइट फॉर एग्जांपल मैं इसको दे रही हूँ 150 पिक्सल्स दे रही हूँ मैं इसको हाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या चीज दूंगी, इसको मैं विड्थ दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ इसको दे रही हूँ 30%। ठीक है, और मैं इसको क्या दूंगी, कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर मैं फॉर एग्जांपल इसको दे देती हूँ रेड। ठीक है, और इसको मैं साथ बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर मैं इसको दे देती हूँ 1px सॉलिड ब्लैक। आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड कलर इसको कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंट्रोल एस कर रही हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, मैं अपने जाके पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये मेरी क्या बन गई है, डिव बन गई है। ठीक है, इस डिव को क्योंकि मैंने 30% दिया, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देती हूँ। जहाँ मैंने इसको 30% दिया, चलो मैं इसको दे देती हूँ 15% दे देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, मेरी एक डिव है। सही हो गया। अब सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, इसी डिव के अंदर मैं कुछ और चीज इंप्लीमेंट कर देती हूँ, उसको आप लोग कहते हो मार्जिन। क्या कहते हो, मार्जिन। तो मार्जिन मैं इसको हर तरफ से मार्जिन दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 पिक्सल का क्या दे देती हूँ, मार्जिन दे देती हूँ। अब जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, तो मेरी डिव मुझे कहाँ पे शो हो रही है, ये। ठीक हो गया, समझ आ गई। सेकेंडली जब आप लोगों ने एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी होती है, तो आप लोग डायरेक्टली एनिमेशन इंप्लीमेंट नहीं कर लेते, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपनी एनिमेशन का कोई ना कोई नाम रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे एनिमेशन का नाम रखना है, तो सिंपल मैं यूज करूंगी एनिमेशन नेम के नाम से। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, आप सिंपल क्या करोगे, एनिमेशन नेम की नेम से एक प्रॉपर्टी रखोगे और इसको कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे दो। फॉर एग्जांपल आज ट्यूसडे है, तो मैं इस एनिमेशन को क्या नाम दे देती हूँ, ट्यूसडे दे देती हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपनी एनिमेशन को क्या नाम देना चाह रहे हो। सही है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एनिमेशन को टाइम दे दिया, नेम दे दिया। सेकेंडली मैं, एक और चीज होती है आपकी एनिमेशन में, उसको आप लोग कहते हो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि आप कितने टाइम के लिए चाहते हो कि आपकी एनिमेशन चले। मतलब जैसे आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है ना, सेम एज इट इज आप एनिमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसको कोई ना कोई ड्यूरेशन दे दो भी, जो एनिमेशन इंप्लीमेंट हो रही है वो कितने टाइम के लिए इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एनिमेशन ड्यूरेशन में, एनिमेशन ड्यूरेशन में इसको दे देती हूँ 4 सेकेंड की। तो मैं इसको दे देती हूँ कि मुझे एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी चाहिए, 4 सेकेंड चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं क्या करूंगी, इसके बाद आके आपके पास, जैसे आपके पास हर चीज का एक ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। सेम एज इट इज आपकी एनिमेशन के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है @की फ्रेम्स के नाम से। क्या होता है,
ठीक है, ये आपके पास एनिमेशन जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो उससे पहले आप क्या लिखते हो, @ की फ्रेम्स। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपने अपनी एनिमेशन का नाम रखा है आप उस एनिमेशन का यहाँ पे क्या करते हो, नाम रखते हो। तो मैंने एनिमेशन का नाम ट्यूसडे रखा था, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ट्यूसडे। ठीक है, एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब एनिमेशन आप क्या करते हो, इंप्लीमेंट करते हो। आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन होती है। एक आपके पास होता है फ्रॉम, क्यों यूज करते हैं हम पहले, फ्रॉम जिसकी तरफ से आप चीज सेंड कर रहे हो, टू जिसको सेंड कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। सब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कुछ सेंड करनी है तो मैं अपनी ईमेल फ्रॉम में लिखूंगी और आपकी ईमेल में किस में लिखती हूँ, टू में लिखती हूँ। यानी कि फ्रॉम जिसकी तरफ से सेंड हो रहा है और टू जिसको सेंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर हमको अभी फ्रॉम के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे जो हमने अपनी डिव को दिया हुआ है। तो हमने अपनी डिव को बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है ना। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दूंगी, रेड। मैं उसको क्या कर रही हूँ कि मैंने एनिमेशन ये इंप्लीमेंट करनी है कि मैंने मेरा जो एनिमेशन कलर है वो चेंज हो जाए रेड से किसी और कलर में। ठीक है, तो मैंने इसको एनिमेशन कलर क्या दिया, बैकग्राउंड कलर रेड दिया, और मैं चेंज किस में करना चाह रही हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, टू यूज करूंगी। ठीक है, टू की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब जो मैंने बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करना है वो बैकग्राउंड कलर में डाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकग्राउंड कलर अब मैं चाहती हूँ मेरा रेड से किस में चला जाए, येलो में चला जाए। ठीक है, कंट्रोल S। अब जैसे ही जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो आप देखना, वो देखो आई बात समझ। तो वो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। वो 4 सेकंड के लिए आपकी एनिमेशन इंप्लीमेंट हुई है, ये देखो। क्लियर, समझ आई? नजर आ रहा है आप लोगों को? सुहेब आपको समझ आई? ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपनी एनिमेशंस को इंप्लीमेंट करते हो। तो एनिमेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास जो मेन चीजें होती है वो क्या क्या होती है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, टू एंड फ्रॉम आप यूज करते हो। ठीक है, टू एंड फ्रॉम आप लोग क्यों यूज करते हो कि आपने किस चीज के अंदर कितनी % एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है, उसको आप लोग कहते हैं एनिमेशन डिले। क्या होता है उसका नाम, एनिमेशन डिले के नाम से आपके पास प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन डिले मैं इसको दे देती हूँ 2 सेकंड। एनिमेशन डिले 2 सेकंड का क्या मतलब है कि जब आप अपने पेज को रिफ्रेश कर रहे हो 2 सेकंड के बाद आपकी एनिमेशन इंप्लीमेंट, अभी जैसे ही मैं पहले कर रही थी वो डायरेक्टली फॉरन एनिमेशन इंप्लीमेंट हो रही थी। ठीक है, एनिमेशन डिले मैंने उसको कहा 2 सेकंड, जैसे ही 2 सेकंड गुजरे उसके बाद तुम एनिमेशन को क्या करो, इंप्लीमेंट करो। अब देखना मैंने कंट्रोल S किया, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखना 2 सेकंड गुजरे तब जाके आपकी एनिमेशन इंप्लीमेंट। क्लियर, समझ आए कि एनिमेशन डिले हम लोग क्यों यूज करते हैं। सही, अब आपके पास हम लोग थोड़ी सी चेंज एनिमेशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने एक सिंपल एनिमेशन देखी कि हम लोग बैकग्राउंड कलर कैसे एनिमेशन के थ्रू यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करते हैं कि हम लोग अब तक ये जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया है, जो हमने डिप बनाई है, हम उसको मूव करना चाह रहे हैं, और इसको मैं मूव करना चाह रही हूँ स्क्वायर में। स्क्वायर में कैसे मूव करना चाह रही हूँ, स्टार्टिंग से वो जाए लेफ्ट से जाए राइट साइड से, राइट साइड से जाए बॉटम में, बॉटम से राइट लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से डायरेक्ट चला जाए टॉप में। तो वो मतलब स्क्वायर में मेरी एनिमेशन क्या हो, इंप्लीमेंट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपने पोजीशन दी हुई है उस पोजीशन को आप लोग कहते हो रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट यही पोजीशन उसकी रहे। ठीक है, उसको आप मतलब उसी पोजीशन में वो चीज आपकी आगे पीछे मूव हो, उसकी पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दी, पोजीशन रिलेटिव कर दी। जैसे हम लोग यहाँ पे एनिमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग 2 तरीकों से एनिमेशन इंप्लीमेंट करते हो। एक तो आप इंप्लीमेंट करते हो टू और फ्रॉम और टू की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि फ्रॉम इस कलर को इस कलर में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, एक और तरीका होता है उसको आप लोग कहते हो परसेंटेज। परसेंटेज के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी एनिमेशंस को इंप्लीमेंट कर देते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जब वो 0% पे है, 0% का क्या मतलब है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो क्या हो, थोड़ा सा 10% हो तो क्या हो, 50% हो तो क्या हो, 60% हो तो क्या हो, 100% हो तो क्या हो। ठीक है, मतलब परसेंटेज उसको दे रहे हैं कि इतनी इतनी परसेंटेज के बाद वो चीज कैसे इंप्लीमेंट हो। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या दिया, 0% दिया। अब 0% के अंदर मैं सबसे पहले मैं इसको कहती हूँ कि तुम्हारा बैकग्राउंड कलर ऑफ कोर्स रेड ही रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो आपका बैकग्राउंड कलर है आपका वही बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, एक मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद मैं लेफ्ट से कहती हूँ कि लेफ्ट से तुमने बिल्कुल मूव नहीं करना, तो लेफ्ट से मैं उसको कह रही हूँ आपने कुछ भी मूव नहीं करना, तो लेफ्ट में उसको क्या दे रही हूँ, 0 पिक्सल दे रही हूँ कि तुमने बिल्कुल हल्का फुल्का भी मूव नहीं करना। ठीक है, उसके बाद एक और आपके पास प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो टॉप। टॉप से भी मैं उसको कहती हूँ टॉप वाली साइड से भी आपने मूव नहीं करना, तो लेफ्ट एंड टॉप मैंने उसको क्या दे दिया, 0 पिक्सल्स दे दिया। ठीक है, 0 मतलब 0% का मतलब है कि तुम अपनी एग्जैक्ट जो तुम्हारी पोजीशन है तुम फिलहाल उसी पे रहो, किसी किस्म की तुमने एनिमेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करना। ठीक है,
उसके बाद मैं कहती हूँ कि जैसे ही आप 25% पे पहुंचो, यानी कि आप जैसे ही आधे से कम रास्ते में पहुंचो, मतलब आधे से भी आधे रास्ते में पहुंचो, ठीक है, 25% पे पहुंचो तो क्या हो, एक तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, रेड है तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी तुम चेंज कर दो अपना। उसके बाद तुम क्या करो, लेफ्ट साइड से तुम मूव करो। लेफ्ट साइड 0 पिक्सल थी तो 0 पिक्सल से तुम थोड़ा सा ज्यादा मूव करो, तो 0 पिक्सल से मैं उसको कहती हूँ कि तुम 200 पिक्सल पे क्या कर जाओ, मूव कर जाओ, ठीक है। और क्या इसको मैं दूंगी, टॉप से भी मैं उसको कहती हूँ, टॉप से भी तुम क्या करो, 200 पिक्सल मूव कर जाओ, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ, ये जो एनिमेशन डिले मैंने दी हुई है फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये चीज इंप्लीमेंट कैसे हुई, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने किया, अब जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। बात समझ आई, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसको, सही है। अभी हम लोग राइट और बॉटम से भी एनिमेशन इंप्लीमेंट करेंगे, फिर देखिएगा ये कैसे स्क्वायर में मूव करता है, ठीक है। तो आपको बात समझ आई, जब वो 0 पिक्सल था तो वो सेम प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे ही 25% पे हुआ उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, देखो जैसे मैं इसको एक ही सीक्वेंस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, वो नीचे जा रहा है, तो इट्स मिस्टर वो टॉप से जो हम लोगों ने उसको 200 पिक्सल दिया, इसकी जगह हम इसको यहाँ पे क्या देंगे, 0 पिक्सल देंगे, कि 0 पिक्सल ही तुम रहो, इसको तुम चेंज मत करो। अब देखना, सिर्फ लेफ्ट साइड से हम कह रहे हैं कि तुमने मूव करना है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो, बात समझ आई। तो वो अब क्या कर रहा है, अब आपका लेफ्ट साइड से एक ही पोजीशन, मतलब सीक्वेंस में टॉप साइड में मूव कर रहा है। अब टॉप से हमने किधर जाना है, बॉटम में जाना है, ठीक है। तो सॉरी, नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉटम यूज करते हैं। तो 25% से मैं उसको कहती हूँ जैसे ही तुम किस पे पहुंचो, 50% पे पहुंचो, ठीक है। तो 50% पे पहुंचो तो तुम क्या करो, बैकग्राउंड कलर एक तो चेंज करो, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको कहती हूँ तुम्हारा येलो है तो तुम किस में चेंज कर दो, ब्लू में चेंज कर दो, ठीक है। उसके अलावा और क्या मैं इंप्लीमेंट करूंगी, लेफ्ट से भी हमने उसको मूव करना है, और सेकंड हम इसको टॉप से मूव करेंगे, लेफ्ट से 200 पिक्सल और टॉप से 200 पिक्सल, ठीक है। तो लेफ्ट से मैं इसको दे देती हूँ कि लेफ्ट से तुम मूव करो 200 पिक्सल, ठीक है। और टॉप से तुम कितना मूव करो, नीचे लेके आना है ना, तो टॉप से मूव करेगा, तो टॉप से हम उसको क्या कहेंगे, तुम कितना मूव कर लो, 200 पिक्सल मूव कर लो, ठीक है। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करती हूँ, अब देखना, मैंने इसको रिफ्रेश किया, बात समझ आई। तो लेफ्ट से पहले उसने क्या किया, मूव किया टॉप वाली साइड पे थोड़ा सा आगे, लेफ्ट से वो 200 पिक्सल मूव किया, देन उससे उसने नीचे ले आया, ठीक है। देखो हमने उसको लेफ्ट 200 पिक्सल सेकंड वाले को क्यों दिया है, क्योंकि अगर वो 200 पिक्सल पे मूव ही नहीं करेगा तो वो बॉटम में कैसे आएगा, क्लियर, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बॉटम से किस साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, मतलब नीचे तो आ गया, अब इसे वापस लेफ्ट साइड पे लेके जाना है ना। तो लेफ्ट साइड पे लेके आने के लिए मैं इसको दे देती हूँ कि जब तुम 75% पे पहुंचो तो तब तुम्हारे में क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो, एक तो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ब्लू था तो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर हो जाए पिंक, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब हम लोगों ने 75% पे लेके आना है, तो लेफ्ट हम उसे कहेंगे 200 पिक्सल था ना, तो 200 पिक्सल से उसे वापस किस पिक्सल पे जाना है, 0 पिक्सल पे जाना है। 0 पिक्सल से उसने 200 पिक्सल पे मूव किया था, वो 200 पिक्सल से वापस किस पे मूव करेगा, 0 पिक्सल पे मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगी, 0 पिक्सल दे दूंगी। और टॉप से वो कितना मूव करेगा, टॉप से तो वो 200 पिक्सल मूव करेगा ना, नीचे ही आपने नीचे लेके जाना है, तो टॉप से वो कितना मूव कर रहा है, 200 पिक्सल। कंट्रोल एस, अब देखिएगा मैं जैसे इस चीज को रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है, समझ आई बात। अब मैंने क्या करना है, अब टॉप से दोबारा इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है, यानी कि जहां से आपकी एनिमेशन स्टार्ट हुई है वो वापस वहां पे जाना चाहिए। तो जहां पे मैंने 75% यूज किया, अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, 100%। 100% में मैं कहती हूँ कि जैसे ही वो मूव करे तो एक तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर में क्या कहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। अब मुझे ये बताओ कि हम इसमें क्या देंगे, लेफ्ट हम इसको देंगे 0 पिक्सल के, वापस तुम कहाँ पे चले जाओ, 0 पिक्सल पे चले जाओ, और टॉप भी कहाँ पे चले जाओ, 0 पिक्सल पे चले जाओ। टर्मिनेटर, कंट्रोल एस। अब मैं जाके जैसे ही रिफ्रेश करती हूँ, ये देखना, ठीक है, समझ आई कैसे हुआ, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप सबके पास आज सिस्टम है, जैसे आप लोगों के पास होता है ना, अभी हम लोगों ने उसको दिया कि आपने कितने सेकंड के लिए इसको एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना है, 4 सेकंड के लिए, ठीक है, एक ही होता है। देखो 4 सेकंड के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो एक दफा आपकी एनिमेशन इम्प्लीमेंट होगी,
एक दफा इंप्लीमेंट हो रही है ना, मैं उसको ये भी कह सकती हूँ कि मेरी एनिमेशन कितने टाइम इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अभी तो सिंगल एक टाइम इंप्लीमेंट हो रही है। अगर आप लोग उसको यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया ना एनिमेशन ड्यूरेशन की, नहीं, एनिमेशन आइट्रेशन के नाम से आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। आपने वो क्या करना है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट के नाम से आपके पास प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप उसको बता सकते हो कि कितने टाइम्स के लिए मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देती हूँ कि मेरी एनिमेशन आइट्रेशन कितनी दफा चलनी चाहिए, 3 दफा मेरी एनिमेशन चलनी चाहिए। मैंने जैसे ही 3 लिखा, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखना ये फर्स्ट टाइम चली आपकी एनिमेशन, ठीक है, ये सेकंड टाइम चली, हाँ, और ये थर्ड टाइम चली, ठीक है। इस तरह आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो वो चलती रहे, रुके ही ना, तो फिर आप क्या करोगे, जहां पे आपने 3 लिखा है यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करने से क्या होगा ये भी देख लें, वो चलती रहेगी फिर, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोग पहले इंप्लीमेंट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आप लोग अपने डिव को मूव कैसे कर रहे हो। नहीं हुई स्क्रीन शेयर, टाइम तो कम है अभी। क्यों, अब हो रही है? यस। बस ओके, ये एनिमेशंस देख लेते हैं फिर आगे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने स्केयर को मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू बॉटम, बॉटम टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू एग्जैक्ट योर मेन पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब अपनी विड्थ चेंज करना देखते हैं डिव के अंदर कि अगर हमारी डिव की विड्थ अभी क्या है 100, सॉरी यहाँ पे मेरी विड्थ है इसकी 15% हम लोगों ने इसको विड्थ दी थी, ऐसी बात है ना। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे एनिमेशन मूव होती जाए उसकी जो विड्थ है वो क्या होती जाए, चेंज हो जाए, बढ़ती जाए, ठीक है। तो 0% के ऊपर फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड कलर, मैं कहती हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर सेम रहे, रेड, मैं और कुछ भी नहीं कर रही। अब एनिमेशंस आपको पता चल गई है कि आप लोगों ने एनिमेशंस कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया, मैं कहती हूँ कि वो 0% पे है, तो ऑफकोर्स इसकी विड्थ कितनी रहे, 15% ही रहे, जितनी उसकी एग्जैक्ट विड्थ है, क्या वो चेंज ना हो। तो मैंने यहाँ पे उसको विड्थ कितनी दे दी, 15%। उसके बाद मैं कहती हूँ जैसे ही वो 25% पे पहुंचे तो उसकी विड्थ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। 15% से मैं उसको कहती हूँ कि तुम्हारी परसेंटेज जो है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ 15% से वो 20% विड्थ हो जाए तुम्हारी, ठीक है। अब मैं उसको कहती हूँ जब तुम 50% पे पहुंचो तो 20% से तुम्हारी विड्थ कितनी हो जाए, 40% हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको अब यहाँ पे क्या दे दिया, 40% दे दिया, सही है। सेम एज इट इज, जैसे 75% है तो मैं इसको यहाँ पे क्या दे देती हूँ, अब तुम्हारी विड्थ कितनी रहे, 60% हो जाए, 75% हो जाए, ठीक है। तो 100% पे जब वो पहुंचे तो इसकी विड्थ क्या चेंज हो जाए, विड्थ इसकी 100% पूरी हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा मैं जब इसको जाके रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखिएगा क्या चीज इंप्लीमेंट हो रही है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिएगा, बात समझ आई। तो वो क्या कर रहा है, इस तरह आप अपनी, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखिए वो जैसे जैसे परसेंटेज मूव करते जा रहा है उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही है, और सेकंड इसका क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह, जैसे अब मैंने इसको इस तरह किया, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, आप इसको टू और फ्रॉम के थ्रू भी कर सकते हो। टू और फ्रॉम के थ्रू कैसे होगा वो भी चीज देख लें एक दफा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे यूज किया फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर मैं क्या करूंगी, फ्रॉम और फ्रॉम के अंदर मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर क्या है आपका, रेड है ना, तो बैकग्राउंड कलर मैं कहती हूँ तुम्हारा रेड ही रहे और विड्थ तुम्हारी कितनी रहे, 15% ही विड्थ रहे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फ्रॉम के बाद इसको मैं देती हूँ 2 पे तुम जाओ तो बैकग्राउंड कलर तुम्हारा क्या हो जाए, पिंक हो जाए, ठीक है, और विड्थ तुम्हारी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको विड्थ दे देती हूँ 50% तुम्हारी विड्थ हो जाए, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखिएगा ठीक हो गया, बात समझ आई। आप इस तरह कर सकते हो अपनी विड्थ को चेंज। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से अभी पूछ ले। विड्थ चेंज किया ना डिव की विड्थ इंक्रीज किया आपने, ओके। आपके पास एनिमेशंस की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लीनियर होती है, ईज इन होती है, ईज आउट होती है, वो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज इससे रिलेटेड जितनी भी एनिमेशंस हैं आप लोग इंप्लीमेंट करके लाएंगे। एनिमेशन का लेक्चर 2 हम